हेलो स्टूडेंट्स, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेन 2021 के एग्जाम में। आइए हम सबसे पहले एक बार क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ द सोर्स ऑफ लाइट चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू ब्लू, देन आपसे बोला जा रहा है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सोर्स ऑफ लाइट जो है उसको चेंज कर दिया जाता है। कैसे? ऑरेंज से ब्लू कर दिया जाता है। देन उससे क्या क्या फर्क आएगा? तो आपके पास ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विल बिकम डार्क फ्रिंज। दूसरा ऑप्शन है द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस विल डिक्रीज। सी ऑप्शन है द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस विल इंक्रीज। और फोर्थ ऑप्शन है द इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा विल इंक्रीज। तो आइए एक एक करके चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा जबकि लाइट को ऑरेंज से ब्लू में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इसके लिए आपको ये याद करना होगा, देखिए कहां से कहां कन्वर्ट हुआ है, ऑरेंज टू ब्लू में। इसका मतलब है ऑरेंज ये रहा और ये रहा ब्लू। तो लाइट हैज चेंज फ्रॉम दिस वे। देखिए इसका मतलब होता क्या है कि रेड की का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है और वायलेट का वेवलेंथ बहुत कम होता है। सबसे कम वायलेट का होता है, सबसे ज़्यादा रेड का। तो इसका मतलब है कि इस तरफ आने में, वायलेट की तरफ जाने में वेवलेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा। लैम्डा इज डिक्रीजिंग। लैम्डा अगर डिक्रीज होगा तो उससे जो मेन इम्पैक्ट पड़ता है वो होता है फ्रिंज विड्थ कम हो जाता है, फ्रिंज का विड्थ कम हो जाता है। फ्रिंज का विड्थ क्या होता है, लैम्डा डी बाय डी। तो देखिए ये है फ्रिंज का विड्थ। तो लैम्डा अगर कम होगा तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाता है, फ्रिंज छोटे छोटे बनेंगे। फ्रिंज का जो विड्थ होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो उससे क्या क्या फर्क पड़ेगा, अब हम इन ऑप्शंस को एक एक करके देखते हैं। ये पहला पूछा जा रहा है कि द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विल बिकम डार्क फ्रिंज। देखिए फ्रिंज विड्थ छोटा होने से ऐसा नहीं है कि सेंट्रल ब्राइट की जगह मिनिमा आ जाएगा, वो डार्क फ्रिंज बन जाएगा, ऐसा नहीं है। पैटर्न चेंज नहीं होगा। ओनली व्हाट इज चेंजिंग इज कि विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस विल डिक्रीज। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का भी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगा। व्हाट विल चेंज इज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज भी अदर फ्रिंजेस की तरह उसका भी विड्थ कम हो जाएगा। आइए दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव फ्रिंजेस विल डिक्रीज। देखिए कॉन्सिक्यूटिव फ्रिंज के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो भी होता है फ्रिंज विड्थ के बराबर ही होता है, लैम्डा डी बाई डी। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डिक्रीज कर, लैम्डा डिक्रीज होने के कारण कॉन्सिक्यूटिव फ्रिंजेस के बीच में जो डिस्टेंस है, गैप है, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके बावजूद हम इन दोनों ऑप्शन को भी चेक करेंगे, सी और डी को भी। तो देखिए सी क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव फ्रिंजेस विल इंक्रीज। अभी मैंने बताया कि डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव फ्रिंजेस क्या होता है, वो होता है फ्रिंज विड्थ के बराबर ही होता है। तो ये क्या है, लैम्डा डिक्रीज होने के कारण ये डिक्रीज होना चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन इज गलत। डी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा विल इंक्रीज। तो जो मिनिमा होता है, मैक्स लोएस्ट इंटेंसिटी कितना पॉसिबल होता है, तो मिनिमम इंटेंसिटी जो होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है आई मिनिमम इक्वल्स टू होता है अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ ये मिनिमम इंटेंसिटी होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो यहाँ पर वेवलेंथ कहीं पर फिगर कर रहा है क्या, कहीं पर आ रहा है क्या, नहीं। तो क्योंकि वेवलेंथ इनमें इसमें इन्वॉल्व नहीं है, एंड दैट इज व्हाई जो है मिनिमम इंटेंसिटी वो एज इट इज रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेवलेंथ के चेंज होने से। अगर I1 और I2 इक्वल है तो फिर इंटेंसिटी कितना होगा, जीरो होगा, पहले भी जीरो। और अगर आप इसको बदल भी देंगे तो भी मिनिमम इंटेंसिटी क्या है, आप मतलब वेवलेंथ चेंज भी करेंगे तो भी मिनिमम इंटेंसिटी जीरो ही रहेगा अगर I0 I1 I2 इक्वल होगा